सुरनकोट में वाइन शॉप की ओपनिंग को लेकर पिछले 15 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है और आज भी एक मैसिव प्रोटेस्ट जो है वो सुरनकोट में देखने को मिला। आपको याद होगा कि सुरनकोट में एक दिन वो भी था जिस दिन पूरी मार्केट शटडाउन थी, पूरा सुरनकोट बंद था केवल इस वजह से कि वहां पर निवासी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वाइन शॉप जहां खोली गई है वहां वाइन शॉप खुलनी नहीं चाहिए थी। मेरे साथ इस समय फोन लाइन पर डीडीसी सुरनकोट ए शाहनवाज चौधरी मौजूद है। इनसे जानते हैं कि फिलहाल सुरनकोट की सूरत हाल क्या है और क्यों इस वाइन शॉप की ओपनिंग को लेकर इतना धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो शाहनवाज जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि इस समय क्या सूरत हाल है सुरनकोट की, कितना मैसिव प्रोटेस्ट वहां पर हो रहा है? देखिए पल्लवी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सुरनकोट में पिछले 15 दिन से लोग लगातार सड़कों पे हैं और पहली बार पूरा सुरनकोट कंप्लीट तरीके से बंद रहा। लोग सड़कों पर आए, यहाँ तक कि महिलाएं भी पहली बार सड़कों पर आई और अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और व्यापार मंडल सुरनकोट, सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, डीडीसी, वहाँ के सरपंचीज, यहाँ के रिलीजियस लीडर्स, सारे कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, वहाँ का यूथ, एक आवाज में सबने बोला सरकार को कि हमें शराब की दुकान नहीं चाहिए। और पल्लवी जी, आप हैरान होंगी कि सरकार का काम कानून की रक्षा करना होता है, लेकिन पहली बार सरकार इलीगल काम को बढ़ावा दे रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये वाइन शॉप हाईवे के ऊपर खोली गई है। परमिशन जो है, प्रॉब्लम जो है वो वाइन शॉप के खुलने से नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो लोकेशन से है। नहीं, दोनों चीजों से प्रॉब्लम है। मैं ये कह रहा हूँ कि शराब की, लोग चाहते हैं कि शराब की दुकान यहाँ ना खोली जाए, लेकिन खोल भी रहे हैं, वो भी इलीगल तरीके से खोल रहे हैं। वहाँ हाईवे पे खोली गई है और 500 मीटर के अंदर जो है नहीं खोल सकते हैं। हाईवे की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन है, लेकिन उसको ताक पे रख के परमिशन कहीं और की है। इलीगल जो है सरकार जो है माफिया की तरह काम कर रही है और माफिया को सपोर्ट कर रही है। और लोग लगातार कह रहे हैं क्योंकि लोगों के डेमोक्रेसी में जो लोगों की विश है वही सुप्रीम होती है। जब लोग यहाँ नहीं चाहते, और लोग इसलिए नहीं चाहते क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ की सेंसिटिविटी सरकार को समझनी होगी। यहाँ दिल्ली और जम्मू से इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। यहाँ बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है। यहाँ 70 सालों से हमारे दुश्मन ने, पाकिस्तान ने कोशिश की है कि यहाँ के यूथ को बहकाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा यहाँ का झंडा जो है देश का ऊपर उठा के रखा और लोगों ने कभी भी जो है इस बहकावे में नहीं आए। यहाँ मिलिटेंसी को यहाँ के लोगों ने फाइट किया, फोर्सेस के आगे रह के फाइट किया। मगर आप यहाँ ना तो रोजगार है, ना कोई प्राइवेट सेक्टर है, ना इंडस्ट्रीज है, ना कोई और इस तरह की फैसिलिटीज, ना टूरिज्म है, ना यूथ को एनर्जी चैनलाइज करने के लिए इस तरह की चीजें है। यूथ यहाँ खाली बैठा है। अगर आप उनके हाथों में ड्रग्स और शराब की बोतलें थमाएंगे, वो पियेंगे, आए दिन एक्सीडेंट्स होंगे, क्राइम बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ा हमें खतरा ये है, सरकार समझ नहीं, सरकार को ये बात समझनी होगी कि यहाँ हमारा दुश्मन इस ताक में बैठा है। अगर हमारे लोग यहाँ ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे, शराब पीने लगेंगे, तो वो उनको आराम से मिसयूज करता है। यहाँ के यूथ को इंटरनेशनल एलिमेंट कभी भी जो है मिसयूज कर सकते हैं। शाहनवाज जी, मुझे बताएं कि ये पहली वाइन शॉप है जो सुरनकोट में खुली है। इससे पहले कोई वाइन शॉप जो है पूरे इलाके में नहीं थी? बिल्कुल, कोई एक दुकान थी पहले जो 2016 में बंद करा दी गई थी। लोगों द्वारा ही उस वक्त एक दुकान थी जो 2016 में लोगों ने, पूरे इलाके के लोगों ने इकट्ठे होकर वो रिक्वेस्ट की और वो दुकान बंद करवा दी कि हम यहाँ नहीं चाहते हैं। जब लोग नहीं चाहते तो इतने दिनों से लोग प्रोटेस्ट में हैं, लेकिन सरकार को कोई असर नहीं है। आज से हमने परमानेंट धरना शुरू किया है। सभी लोगों ने आज हम रोज जो है वो पीसफुली धरने पे बैठेंगे और अगर ये धरना करने के बाद भी 3-4 दिन के बाद भी अगर जो है वो सरकार को कोई असर नहीं पड़ता है कि सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सरपंच, डीडीसी, हाँ, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जब सब के सब धरने पे बैठे हैं और फिर भी अगर जो है सरकार नहीं मानती है तो हमें कोई अग्रेसिव एजिटेशन का स्टेप लेना पड़ेगा। मुझे बताएं, जब 15 दिन आपको धरना देते हुए हो गए, क्या डिप्टी कमिश्नर वहाँ के या कोई और आला अधिकारी आपसे बातचीत करने के लिए आया? किसी ने कहा आपको कि इस वाइन शॉप को लेकर जो है बातचीत की जाएगी? जी, लगातार इस दौरान हमारी जो यहाँ के एसडीएम हैं, डिप्टी कमिश्नर से लगातार बात होती रही। यहाँ से डेलीगेशन भी मिलने गए और लगातार बातचीत चलती, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि हमसे तो एनओसी भी नहीं लेगी। ये हमने ये नहीं खोला है, ये एक्साइज डिपार्टमेंट की पॉलिसी है और हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हमने तो अपनी रिपोर्ट दी है लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बात सीधा पाला जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें चला गया कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का ये डिसीजन है। डिविजनल और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अब उसको ये बात सोचनी होगी कि लोगों की अगर विश है कि शराब नहीं खुलना चाहिए। लोग कहते हैं अगर आपको यहाँ कुछ देना है, आप हमें ये रिवार्ड दे रहे हैं, आप यहाँ कॉलेज खोलिए, यूनिवर्सिटी खोलिए, आप यहाँ एक भी जो है मुगल रोड है, यहाँ आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं हाईवे पे। तो यहाँ से जब कोई
एक्सीडेंट में जख्मी होता है, जब तक जम्मू पहुंचता है, श्रीनगर पहुंचता है, तब तक डेथ हो जाती है। आप यहाँ एक ट्रॉमा हॉस्पिटल दे दीजिए। आप यहाँ जो है स्पोर्ट्स में इतने यहाँ फिजिकल फिटनेस इतनी जबरदस्त है यहाँ के नौजवानों में। अगर यहाँ स्पोर्ट्स अकेडमीज खोल दी जाए, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो यहाँ के नौजवान जो है वो देश को में जो है सभी गेम्स में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे स्कूलों का ये हालत है कि स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है। अगर आप देना चाहते हैं कुछ, तो आप यहाँ की डेवलपमेंट दें। आप यहाँ के नौजवानों के हाथों में पेन देने के बजाय, उनके हाथों में बैट बॉल देने के बजाय आप जो है शराब की बोतल थमाना चाहते हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से भी हमारी जो है एलजी साहब को हम्बल अपील है कि आप जो है नींद से जागें और आप ये जो है फौरी तौर पे जो है इस जो शॉप को यहाँ से क्लोज करें, ताकि लोग यहाँ पीसफुली जो है रह सकें। इस टाइम पे पोजीशन क्या है, क्योंकि आप लोग तो धरना दे रहे हैं, क्या वो वाइन शॉप खुली हुई है, फंक्शन कर रही है, या वो वाइन शॉप जो है वो जबरदस्ती बंद करवाई गई है? नहीं, वाइन शॉप बिल्कुल खुली हुई है, बल्कि कई बार लोग वहाँ महिलाएं इकट्ठी हुई। आप अंदाजा लगाइए, पहली बार कई 100 महिलाएं वहां उस गांव की इकट्ठी हुई और उन्होंने जाके वहां दुकान बंद थी, ताला भी लगाया, लेकिन सरकार ने बाद में वो ताला तोड़ के दोबारा दुकान खोल दी। एक बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी शुरू में ताला लगाया गया, ठीक है, हमें कहा गया कि हम बंद कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद की और पता चला कि ऊपर से निर्देश आ गए हैं, फिर खोल दी गई। तो वहां दुकान लगातार फंक्शन कर रही है, दुकान खुली है। इसलिए हम जब तक वो बंद होती तब तक जो है हम सरापा एहतजाज रहेंगे, हम जो है प्रोटेस्ट करने पे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ थे डीडीसी सुरनकोट ए शाहनवाज चौधरी, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि सुरनकोट में जहां जरूरत और कई सारी चीजों की है, जरूरत विकास की है, वहां वाइन शॉप जो है वो खोली जा रही है, वो भी तब जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग रेजिस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारे इलाके में वाइन शॉप नहीं चाहिए। 15 दिन इन्हें ऑलरेडी प्रोटेस्ट करते हुए हो गए। इनका एक कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जब हम बात करने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, हम अपनी तरफ से रिपोर्ट बना के भेज देंगे, बाकी आला अधिकारियों का काम है, एक्साइज डिपार्टमेंट का काम है कि वो ये इंश्योर करें कि उन्हें डिसीजन लेना है कि यहाँ पर वाइन शॉप खुलेगी या नहीं खुलेगी। लेकिन फिलहाल खबर यही कि लगातार अब डीडीसी मेंबर हो, पंच सरपंच हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सुरनकोट के इलाके में धरने पर बैठे हुए हैं वाइन शॉप के अगेंस्ट, और वाइन शॉप फिलहाल खुली हुई है, वाइन शॉप पर कामकाज चल रहा है।